आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। इन तीनों के बारे में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है और एविडेंस एक्ट क्या है। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हैं क्या असली में। क्रिमिनल लॉ में इनका क्या महत्व है, क्या क्रिमिनल लॉ में इन तीनों को बेसिक एक्ट बोला जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में बेसिक अंतर, तीनों का मुख्य इम्पोर्टेंस क्या है क्रिमिनल लॉ में, ये हम जानते हैं। देखिए, आईपीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको हिंदी में साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं। आईपीसी मूलतः जो है हमारे अपराधों के बारे में डिटेल में बताता है। कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो ज़्यादातर वो इंडियन पीनल कोड के अंदर ही आता है। हालांकि और भी बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जिसको स्पेशल एक्ट बोलते हैं, लेकिन मेन आईपीसी ही सेंट्रल होता है। कोई न कोई आईपीसी की सेक्शन ज़रूर लगती है एक्यूज के ऊपर, उसके साथ भले वो लग जाए SC/ST एक्ट या नारकोटिक ड्रग्स एक्ट, जो है कोई और एक्ट लग सकती है, उसमें अलग से प्रोविज़न है उसकी सज़ा का। लेकिन आईपीसी में मुख्यतः सारे सज़ाओं को कवर किया गया है। तो इससे पता चलता है कि आपने कौन सा अपराध किया है। और उसके बाद शुरू होती है सीआरपीसी का रोल। सीआरपीसी में क्या है कि प्रोसीजर बताया गया है कि आपराधिक कार्यवाही में किस तरह से क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करेगी। तो प्रोसीजर शुरू हो जाता है एफआईआर से ही। तो एफआईआर होने के बाद से ही सीआरपीसी का एक्ट का जो है लागू हो जाता है। सीआरपीसी का प्रोविज़न शुरू हो जाते हैं। उसमें पुलिस की शक्तियाँ दी गई हैं, उसके बाद मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दी गई हैं, ट्रायल कैसे होगा ये दी गई हैं, सब कुछ बताया गया है। प्रोसीजर मतलब उसकी प्रक्रिया क्या होगी उस व्यक्ति के ट्रायल कंप्लीट कराने में। जो एक्यूज्ड है आईपीसी के सेक्शन के तहत किसी भी अपराध में जब वो मुलजिम है तो उसकी प्रक्रिया जो अडॉप्ट की जाएगी वो सीआरपीसी से है। और जब सीआरपीसी की प्रक्रिया चलती है, उसके बाद जब कोर्ट में पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करती है, उसके बाद जब कोर्ट में एविडेंस वगैरह होती है तो उसमें एविडेंस एक्ट का रोल शुरू हो जाता है। एविडेंस एक्ट में मुख्यतः बताया गया है कि कैसे साक्ष्यों को लिया जाएगा, साक्ष्य क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें जो एविडेंस के अंदर आएंगी, उसकी क्या प्रक्रिया होगी जो है। तो उसी के मुताबिक जो है साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जो है उसमें एविडेंस लिए जाते हैं। क्या एविडेंस इसमें रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है, क्या सुसंगत है, क्या असंगत है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। तो तीनों को कम्बिनेशन के बाद ही जस्टिस किसी निर्णय पे पहुंचता है। तीनों एक्ट का किसी भी आपराधिक कार्रवाई में उतना ही महत्व है जितना कि किसी और चीज़ों में दूसरे कानूनों का होता है। तो इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सारे चीज़ों को मिलाकर ही किसी निर्णय पे कोर्ट पहुंचती है। और इसी तीनों चीज़ों के सहारे डिफेंस लॉयर भी अपनी बचाव को रखता है। वो ऐसे रखेगा जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर 302 मर्डर ऊपर लगी है कोई सेक्शन, तो अब उसका अरेस्ट से लेकर के चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल पूरी जितनी होगी उसमें सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी तीनों का कम्बिनेशन होगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आईपीसी अपराध को परिभाषित करता है और सीआरपीसी उस पर अपराध की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे ये प्रक्रिया प्रोसेस कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा। और एविडेंस बताता है कि किस तरह से एविडेंस लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तीनों मिलकर ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचती है कोर्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस क्या है और आपराधिक कार्रवाइयों में इनका क्या महत्व है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो
आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप लोगों को इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी कानून से संबंधित आगे आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग दबा दें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।